पूरे ही मामले में किस तरह से जांच पड़ताल कर आरोपियों को चिन्हित किया? ये 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमें सूचना मिली थी कि चंदन नगर थाना क्षेत्र के नावदापंत एरिया में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और तत्काल उसमें हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी इंक्लूडिंग मी, मेरे एडिशनल डीसीपी, एसीपी और टीआई और एफएसएल अधिकारी तत्काल हम मौके पे पहुंचे। घटनास्थल को हमने प्रिजर्व किया और उसके बाद में पूरे घटनास्थल को साइंटिफिकली वहाँ से एग्जामिन किया और एविडेंस भी कलेक्ट किए। बॉडी का मुआवना करने पर पता चला कि जो मृतक है वो उसको कम से कम 18 से 20 बार चाकू मारे गए हैं और संभवतः एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ही ये उसकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। और घटना जो बॉडी का स्थिति थी उसको देख के लग रहा था कि 9 और 10 की दरमियानी रात में ये घटनाक्रम हुआ है। घटनास्थल से जब एग्जामिन किया गया तो वहाँ से मृतक की चप्पलें, जो उसके घर वालों ने उनको कंफर्म किया था कि हाँ ये मृतक की चप्पल हैं। इसके अलावा एक पूमा लिखी हुई एक चप्पल भी हमें वहाँ पर घटनास्थल पर मिली जो संभवतः संदिग्ध की थी। और उसी चीज़ को सारे एविडेंस को कलेक्ट करके हमने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करना शुरू किया। 4 दिन बाद हमें एक मोटरसाइकिल सीसीटीवी फुटेज में देखी जिस पर 3 संदिग्ध लोग थे और एक संदिग्ध के पैर में चप्पल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमारे उस थ्योरी को बल मिला कि जो चप्पल वहाँ छूटी है वो किसी न किसी जो मर्डर में शामिल व्यक्ति है उसी की है। और एक अनयूजुअल सा फुटेज जिसमें हमें देख रहा है कि एक आदमी बैठा हुआ है, धूप में चप्पल पहनी है, एक ने चप्पल नहीं पहनी। तो हमने उस गाड़ी को ट्रैक करना शुरू किया। उस गाड़ी के, क्योंकि रात का वक्त था, गाड़ी बहुत तेज स्पीड में थी और विजुअल्स बहुत साफ नहीं आ रहे थे। लगातार उस गाड़ी को ट्रैक करने के बाद 7वें दिन जाके हमें कुछ क्लू मिले, कुछ फुटेज मिले जिसपे हम संदिग्ध को मतलब एक तरीके से क्लियर विजन आया, क्योंकि वो पानी लेने के लिए किसी दुकान पर रुके हुए थे। फिर उस गाड़ी को वहाँ से फिर ट्रैक किया तो एक सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक पर्टिकुलर गली तक उसको हमने किया। वहाँ हमने मुखबिरी से मालूम किया तो उस फुटेज को वहाँ के जो हमारे मुखबिर हैं वहाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किया और गाड़ी पे बैठने वाले 3 लोगों को उनका नाम हमारे सामने आया। वो आवेश उर्फ सन्नी चिल्लर, ये सदर बाजार का रहने वाला, समीर उर्फ गुड्डा पिता खालिद, ये भी सदर बाजार का रहने वाला, और सगीर पिता जाकिर हुसैन, ये सांवेर का रहने वाला है। तो इस तरीके से इन 3 लोगों को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद इनको इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन में इन्होंने जुर्म करना कबूल किया। और पूरे घटनाक्रम के पीछे जो वजह थी कि इन तीनों ने आउट ऑफ स्टेट बाहर घूमने का प्लान बनाया था। उसके लिए इनको पैसे चाहिए थे और पैसे के लिए लूट कारित करने के लिए इन्होंने उस अर्जुन यादव जो मृतक है उसको रोका था, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करी। उसके द्वारा जब विरोध किया गया तो उस पर चाकू से वार किया। चाकू से वार करने के बाद में इनको लगा कि 307 का अपराध तो पंजीबद्ध हो ही जाएगा, लूट का अपराध भी, अटेम्प्ट टू लूट भी हो ही जाएगा। तो उन लोगों ने कि कल को ये व्यक्ति हमें पहचान ना ले, इस वजह से उन्होंने ताबड़तोड़ 18 से 20 वार उस व्यक्ति के ऊपर किए हैं, अर्जुन यादव पर, मृतक पे, और उसकी जेब से 70 रुपये और मोबाइल लूट के वहाँ से फरार हो गए। तो बहुत अच्छी मेहनत इसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर राम रघुवंशी और सौरभ कुशवाहा की टीम ने की है। सभी टीआई साहब और हमारे जो जीओज हैं वो लगातार 7 के 7-8 दिन लगातार घटनास्थल पर उसके आसपास सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। पूरे प्रकरण में जिस तरीके से साइंटिफिक एविडेंस को लेके पूरी टीम ने काम किया, जिस तरीके से एक चप्पल को क्लू बना के उन्होंने तीनों ही आरोपियों को पकड़ा है, वास्तव में एक काबिल तारीफ है। मेरी तरफ से और वरिष्ठ अधिकारियों को भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन गई है कि इनको एक उचित प्रोत्साहन वर्धन हेतु इनाम दिया जाए। सर, जो पकड़े गए आरोपी ये अभी इन्होंने बताया कि कहीं राजस्थान में शायद अजमेर जाने का इनका प्लान था और इनमें से 2 आरोपियों के एक अपराध है जिसमें मारपीट के अपराध हैं। तो लेकिन उससे भी आपराधिक रिकॉर्ड में एक अपराध है, लेकिन जिस विभत्स तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से कि अपना शौक पूरा करने के लिए इन्होंने 18-20 बार वार करके जिस तरीके से मारा है, बड़ी गंभीर घटना है। पूरा इसका साइंटिफिक एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं और हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि चिन्हित अपराध में लेके इसमें
कठोर से कठोर इसमें सजा दिलाई जाए।